जिगरी यार जो कि 22 सालों से इनके साथ था, वो इन्हें इस्लामाबाद लेके गया। तुझे ना एक मैं नौकरी लगवाता हूँ, मेरे साथ तुमने इस्लामाबाद जाना है। जो कोई टेस्ट होंगे, कोई मेडिकल होंगे, कोई बीमारी तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है। एक दफ़ा एक जगह पे गए हैं, दूसरी दफ़ा दूसरी जगह पे गए हैं, तीसरी दफ़ा जब लेके गया उस वक्त उसने बोला कि ये जो आखिरी दफ़ा जाना है मेडिकल होना, तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह वो नोटिस आ जाएगा तो हमारी नौकरी जो है ना वो ज्वाइन हो जाएगी। जब हम तीसरी दफ़ा गए हैं तो उसके बाद उधर मेडिकल के लिए गए हैं, हॉस्पिटल था, ठीक है, तो उधर लेके गया। उधर जाके उन्होंने वो ऑक्सीजन क्या लगाते हैं तो वो लगाई है, तो वो एक सेकंड भी मेरा ख्याल नहीं लगा, तो मैं तो बेहोश हो गया हूँ, मुझे कोई होश नहीं है। मुझे तीसरे दिन जाके होश आया, तो उस वक्त ये मेरा सारा ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, खून में लथपथ ऐसे पड़ा हुआ था, मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था, मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वो आगे से बदतमीजी करते थे, ठीक है, डराते थे कि अपना मुंह बंद रखो। आपको कितने अरसा उन्होंने उस हॉस्पिटल में रखा? 6-7 दिन मेरा ख्याल उधर रखा है। दोस्त मेरा ये खुद नहीं था, इसकी एक साली थी, वो उधर से मुझे लेके आई है। पता कब चला कि आपका गुर्दा जो है वो निकाल? फिर मैंने एक दोस्त था इधर, उसको दिखाया, मैंने कहा यार ये उसने बोला, तो फिर वो मुझे कहने लगा कि यहाँ पे जिगर का कोई काम नहीं है, ये तेरा गुर्दा निकला हुआ है। इसकी वजह से कितना नुकसान आपको हो रहा है? वजह से तो मेरी जो ज़िंदगी है ना वो एक ज़िंदा लाश की तरह बन गई है, ठीक है, मैं इस वक्त जो है ना कुछ भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज मैं रायबंड में मौजूद हूँ, मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है। इसका गुर्दा जो है वो निकाल लिया गया। इनका जो दोस्त है जिगरी यार जो कि 22 सालों से इनके साथ था, वो इन्हें इस्लामाबाद लेके गया। नौकरी की झांसा दिया गया इसको कि तुम्हें नौकरी जो है सरकारी वो जो है लगवाई जाएगी, तुम सरकारी नौकर जो है वो बन जाओगे। ये नौजवान उनकी बातों में आ गया, उनके साथ इस्लामाबाद गया और वहाँ पे इनका गुर्दा जो है वो निकाल लिया गया। अब ये शख्स मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि आखिर ये मामला कैसे इनके साथ पेश आया, वो दोस्त कौन था, कौन मुल्जिमान थे जो कि इस केस में मुलव्वस जो है वो पाए गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मुझे बताइएगा कि ये वाक़या जो आपके साथ हुआ है ये कितने दिन हो गए? ये तकरीबन 1 महीना हो गया, बस 28-29 दिन हो गए हैं आज। तो ये मेरा दोस्त था, अल्ताफ़ शाह इसका नाम है मेरा, यानी कि 21-22 साल से ये मेरा दोस्त था। एक साथ हम इकट्ठे काम करते थे रायविंडी। तो मुझे अभी इसने बस ये बोला कि हमें तुझे ना एक मैं नौकरी लगवाता हूँ, ठीक है, मैंने खुद भी लगना है और तुझे भी लगवाता हूँ। नादरा के दफ्तर में कासद नायब कासद होता है। तो मैंने उसको बोला कि भाई अभी तो अब मेरी तालीम भी नहीं है, ठीक है, तो एज भी ज़्यादा हो गई है, तो ये कैसे हो सकता है। उसने बोला ये छोटी जो सीटें होती हैं ना इसमें अपना मिल जाती है, और ये मेरा अजीज़ है एक, तो वो जो है ना उसमें लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो ये काम करवा देगा। कितनी एज है? ठीक है, मेरी तकरीबन 36 साल एज है। 36 साल एज है। तालीम कितनी? तालीम मेरी नहीं पता, 4-5 जमात तालीम है। तो आप माशाल्लाह, आपको पता है कि मैट्रिक कम अज़ कम होना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है अगर आप कोई सरकारी जॉब जो अप्लाई करते हैं। तो जो बस वो एक मेरा दोस्त था, इतनी देर यकीन इतना था, ठीक है, मेरे साथ वो मतलब घर मेरे उसका एक घरेलू तल्लुकात था मेरे साथ, आना जाना सारे मामला, शादी ब्याह खुशी गमी, बिल्कुल खुशी गमी सब एक साथ था। तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। उसने बोला तो मैंने कहा इससे ज़्यादा और बंदा किस पे यकीन कर सकता है। तो मैंने उसको बोला कोई मसला, अगर हो सकता है तो तूने खुद भी लगना है तो मुझे भी लगवा दे। एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था जब वो आपको मिला, नौकरी की बात हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने मुझे बोला कि मेरे साथ तुमने इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, तो उधर जो है ना जो कोई टेस्ट होंगे, कोई मेडिकल होंगे, ठीक है, कि कोई बीमारी तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है। तो उसके बाद जो है ना एक दफ़ा वो बुलाएं, 2 दफ़ा बुलाएं, कोई इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हमें नोटिस भेजेंगे, ठीक है। 2 लाख 3 लाख रुपया लोगों से वो लेता है नौकरी के। तो हमने जो है ना हमारा वो अपना अजीज़ है, तल्लक है, उसकी वजह से जो है ना 1 लाख रुपया तुमने देना है। तो मैंने कहा वो जब नौकरी लग जाऊंगा तो उसके बाद दूंगा, ठीक है। उसने बोला हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, घर की बात है, जब मर्ज़ी दे देना। फिर 2-4 दिन 10 दिन का कोई मतलब हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, देर भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे उसने बोला कि उधर जाना है, वो गया मेरे साथ, मुझे लेके गए हैं उधर इस्लामाबाद में। उधर जाकर उन्होंने मेरा अपना जो रास्ते में कुछ और लोग भी साथ में गाड़ी में बैठे थे या आप अकेले थे और आपका दोस्त? नहीं, जब पहले हम गए हैं 2 दफ़ा गए हैं, उस वक़्त वो दोस्त साथ नहीं, दोनों दफ़ा नहीं गया वो, ठीक है। वो जो मोहम्मद बूटा है लाहौर का,
उसके साथ उसने बोला ये महकमे की गड्डी है, ठीक। ड्राइवर था वो गाड़ी? हाँ, गाड़ी वल्ला आलम या उसकी अपनी थी या अपना वो ड्राइवर था, लेकिन ले के वो गया। पहली दफ़ा हम 3 बंदे गए हैं, एक मैन था, 2 और थे, वो पता नहीं कौन थे, कहाँ से थे, लेकिन ठोकर से हमें उसने बिठाया, ठीक है। उसके बाद फिर एक दफ़ा गया तो ब्लड लेते थे, एक मतलब वो क्या नाम, जहाँ पे वो ब्लड टेस्ट होते हैं, तो लेबॉर्ट्री में, बिल्कुल। तो एक दफ़ा एक जगह पे गए हैं, दूसरी दफ़ा दूसरी जगह पे गए हैं, तीसरी दफ़ा जब लेके गया उस वक्त उसने बोला कि ये जो आखिरी दफ़ा जाना मेडिकल होना, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह वो नोटिस आ जाएगा तो हमारी नौकरी जो है ना वो ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम तीसरी दफ़ा गए हैं तो उसके बाद उधर मेडिकल के लिए गए हैं, हॉस्पिटल था, ठीक है, तो उधर लेके गया, उधर जाके उन्होंने वो ऑक्सीजन क्या लगाते हैं मुंह को, तो वो लगाई है, तो वो 1 सेकंड भी मेरा ख्याल नहीं लगा, तो मैं तो बेहोश हो गया हूँ, मुझे कोई होश नहीं है। मुझे तीसरे दिन जाके होश आया, तो उस वक्त ये मेरा सारा ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, खून में लथपथ ऐसे पड़ा हुआ था मैं, तो मुझे तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि खुदा के लिए मुझे कोई अपना कोई मेडिकेशन दे दो, कोई टीका लगा दो, कोई बेहोश कर दो मुझे। तो वो जो डॉक्टर थे आगे से वो अपना वो बदतमीज़ी करते थे, ठीक। क्या कहते? तो वो कहते थे, बस एक ही आवाज़ थी उनकी कि अपनी आवाज़ बंद करो, अपनी आवाज़ ना निकालो बाहर, आपकी आवाज़ ना निकले। तो मैं उधर उनकी बहुत मिन्नतें कर रहा था। मैंने कहा यार ये खुदा के लिए मुझे जो काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही, ये तकलीफ़ जो हो रही है, तो मैंने तो कभी दर्द को दर्द नहीं समझा था, लेकिन ये इतना दर्द है कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो खुदा के लिए मुझे कोई बेहोश ही कर दो, मुझे कोई मेडिसन दे दो कोई। तो लेकिन वो आगे से बदतमीज़ी करते थे, ठीक है, डराते थे कि अपना मुंह बंद रखो, आवाज़ ना निकले बाहर, ऐसे ना हो, ठीक है। तो फिर एक डॉक्टर आया, उसने मुझे एक टीका लगाया, फिर एक और आया, उसने भी लगाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक तीसरा जो आया ना, तो उसके आगे मैंने हाथ जोड़ दिए ऐसे करके, मैंने कहा खुदा का वास्ता मुझे कोई ऐसी मेडिसन दे दो, कोई टीका लगा दो, दर्द कम हो, तो मेरा दर्द कम हो जाए, मैं सो जाऊं, बेहोश हो जाऊं, ठीक है, मेरी बर्दाश्त में नहीं है। तो उसने भी ऐसे ही मुझे बोला, मैं एक थप्पड़ लगाऊंगा, इधर चपेड़ मारूंगा अगर तुमने आवाज़ निकाली। मैंने फिर उसको बोला मुझे 10 चपेड़े मार ले, लेकिन खुदा के लिए जो है ना ये मुझे अपना दर्द है जो इसका कोई कुछ कर दो, ठीक है। तो फिर उसने एक मुझे टीका लगाया, तो फिर मैं मेरा ख्याल 24 घंटे के लिए फिर बेहोश हो गया हूँ। जहाँ पे आपको रखा गया था वो कोई हॉस्पिटल था, कोई क्लिनिक था, क्या चीज़? जी वो हॉस्पिटल था। मैं जब उधर से निकला हूँ, बाहर लेके आए हैं मुझे, उस वक्त मैंने देखा बहुत वो पता नहीं 2, 3, 4 मंजिलें बना वो उसकी थी, वो लिफ्ट में मुझे लेके आए हैं नीचे, ठीक है। तो जब लेके गए हैं ऊपर, वो नहीं मुझे पता कि वो उस वक्त मैं बेहोश था कि वो लिफ्ट में लेके गए हैं या वैसे लेके गए हैं, लेकिन जब लेके आए हैं नीचे उस वक्त मैं होश में था। तो लिफ्ट में लेके आए, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन जिस कमरे में मैं था वो उसमें मैं अकेला ही था बस। उसमें कोई और लोग नहीं थे साथ? नहीं, और लोग नहीं थे, एक बस पठान था वो उधर मेरा वो जो देखभाल के लिए। मैंने उसको पूछा कि तुम अपना कौन हो, उसने बोला कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। मैंने उसको पूछा मुझे क्या हुआ है, उसने बोला तेरा ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा किस चीज़ का? उसने बोला ये नहीं पता, ये डॉक्टर को पता है। आपको कितने अर्सा उन्होंने उस हॉस्पिटल में रखा? वो उसने 6-7 दिन मेरा ख्याल उधर रखा है, 7 दिन 8 दिन उधर रखा है उन्होंने मुझे, ठीक है। उसके बाद जो है मैं उधर से आ गया हूँ इधर। ये जो लड़के थे ये खुद तो नहीं था, दोस्त मेरा ये खुद नहीं था, इसकी एक साली थी, वो उधर से मुझे लेके आई है, ठीक है। ये दोस्त जो अल्ताफ़ शाह है, अल्ताफ़ शाह और अरफान शाह, ये रास्ते में मोटरवे पे खड़े हुए थे कैरी डब्बा लेके। इन्होंने आपको पिक करके लोड छोड़ा? जी, उन्होंने वो कार में वो उनकी साली मुझे लेके आई है इधर। तो उसके बाद इन्होंने अपना रास्ते से मुझे अपना लिया कैरी डब्बे में, तो ये लेके मुझे फिर रायविंड में आ गए हैं। अच्छा, आपको पता कब चला कि आपका गुर्दा जो है वो निकाल? मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार तुमने क्या किया, ये क्या हुआ है? इसने बोला मुझे कि तेरे पता नहीं मैदे में क्या चीज़, क्या कोई मसला था, तो उसका जो है ना ऑपरेशन करना पड़ा है, तो उसका ऑपरेशन हुआ है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा, बोला कि यार अगर ऐसा काम था तो मुझे बताता तो सही, ठीक है। तो उसने बोला कोई बात नहीं। आपके दोस्त ने ये
मेरे दोस्त ने ये बोला जिगरी यार 22 साल जी 22 साल से हम एक साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे की शादी में भी गए हैं सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि 1-2 दिन की बात है, तो इंशाल्लाह ताला तुम ठीक हो जाओगे, परेशान नहीं होना। नाजरीन, आपने भाई की सारी गुफ्तगू सुनी। 22 साला जिगरी यार जो कि खुशी गमी शादी ब्याह हर मामलात में इनके साथ होता था, उसी यार ने धोखा दिया, ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इस्लामाबाद ले गया धोखे से कि तुम्हें सरकारी जॉब जो है वो लगवा के दूंगा। इस्लामाबाद लेके गए, 8 से 10 दिन वहाँ पे रहे, इनका गुर्दा जो है वो निकाल लिया। फिर इन्हें लाहौर जो है रायबंद दोबारा छोड़ दिया। उसके बाद जब इन्हें पता चला गुर्दा निकाल लिया, उसके बाद फैमिली वाले, बीवी बच्चे, माँ बाप, सबको जब पता चला तो क्या मामला तो हुए उसके बाद? जी जब मुझे पता चला कि ये काम हुआ है वो, तो एक मेरा दोस्त था इधर और मैंने उसको दिखाया। तो उससे पहले मुझे मतलब मेरी नज़र पे असर पड़ा, मुझे मेरी नज़र बहुत ज़्यादा कम हो गई और मुझे सांस का मसला बन गया। ठीक है, तो उस वक़्त मैं परेशान थोड़ा सा हुआ। मैंने कहा ये ऐसा मसला मुझे आज तक कभी नहीं बना, तो ये क्यों बन रहा है। फिर मैंने एक दोस्त था इधर, उसको दिखाया। मैंने कहा यार ये उसने बोला है। तो फिर वो मुझे कहने लगा कि यहाँ पे जिगर का कोई काम नहीं है, ये तेरा गुर्दा निकला हुआ है। जब उससे मैंने अपना ये बात सुनी तो फिर मुझे वो अपनी नज़र का और सांस का मसला वो भी ज़हन में आया कि इसी वजह से हो रहा है। तो फिर मैंने सबको बताया, घर वालों को भी बताया, अम्मी अब्बू भी इधर अपना आ गए, बस रो रहे थे, परेशान थे। बीवी बच्चे वो भी परेशान हैं, वो उधर ही हैं घर। ठीक है, तो फिर मैं और कहाँ पे? गुजरांवाला? जी मेरा घर गुजरांवाला। आप लाहौर में रायमंड में इस दुकान पे काम करते हैं? जी मैं इस दुकान पे काम करता हूँ, तकरीबन 2002-03 से मैं इधर हूँ। नाज़रीन, ये एक लॉन्ड्री की शॉप है जहाँ पे ड्राई क्लीन कपड़े किए जाते हैं, धोबी की दुकान जिसे कहा जाता है। ये लड़का जो है काफ़ी सालों से, कितने साल हो गए हैं तकरीबन? तकरीबन 20-21 साल 22 साल हो गए। 20-22 सालों से यहाँ पे काम कर रहा है। गुजरांवाला इनकी रिहाइश है, इनकी बीबी भी वहाँ पे है। लेकिन जो साथ नर्स थी जो आपके साथ गई थी, एक खतून भी साथ में थी जो कि आपकी झूठी बीवी बनी, आपने मुझे बताया, वो कौन? वो ये जो मेरा दोस्त था, ये इसकी साली थी वो। ठीक है, जब हुसनैन शाह की साली थी। नहीं, अल्ताफ़ शाह। अल्ताफ़ शाह की साली। जी अल्ताफ़ शाह की साली थी। तो उसका मुझे बाद में पता चला कि ये आपकी उधर बीवी के दस्तखत हुए हैं। मैंने कहा मेरी बीवी तो रायविंड में नहीं है, इस्लामाबाद में कहाँ चली गई वो तो गुजरांवाला है, वो अपने घर है। मतलब अल्ताफ़ शाह ने अपनी साली को आपकी बीवी बना के वहाँ पे पेश किया और वहाँ पे दस्तखत जो है डॉक्यूमेंट्स पे वो भी उन्होंने की। जी वो भी उन्होंने करवाए। नाज़रीन, धोखा देखें किस तरह का धोखा जो है वो दिया गया, किस तरह का फ्रॉड किया गया। एक बंदे की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई। क्या कहेंगे, आपकी ज़िंदगी एक बर्बाद हो गई है कि इसकी वजह से कितना नुकसान आपको हो रहा है। ज़िंदगी के मामलात जो हैं, जो आप आम ज़िंदगी में करते थे, वो किस तरह से कर रहे हैं? जी बस इसके वजह से तो मेरी जो ज़िंदगी है ना, वो एक ज़िंदा लाश की तरह बन गई है। ठीक है, मैं इस वक्त जो है ना कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई मतलब थोड़ी सी सीढ़ियाँ जो है चढ़नी पड़ती हैं, तो वो मुझे जो है ना बहुत मुश्किल जो है, ऊपर जाके ऐसे मैं हो जाता हूँ कि जैसे एक बेहोशी की हालत में हो गया हूँ। अच्छा, आप इस दुकान पे काम करते हैं, इस दुकान पे आप काम क्या करते हैं? जी मैं प्रेस मैन का काम करता तो आप आजकल कुछ काम नहीं करते? हूँ। जी मैं उस दिन से जो है मैं बिल्कुल फारिग हूँ, कोई काम नहीं कर रहा, मैं इधर बस वैसे ही हूँ। ठीक है, तो वो भी मुझे बार बार उधर थाने वाले बुलाते हैं, उधर जाना पड़ता है, इस वजह से मैं इधर हूँ। ठीक है, तो ज़िंदगी तो जो है अब वो पता नहीं 2 है, 4 दिन है, 10 दिन है, 6 माह, 20 साल है, लेकिन वो तो एक क्या कहते हैं कि एक ज़िंदा लाश है। ठीक है, यानी कि किसी कारआमद नहीं है कोई काम। डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला है कि अपना जो है बड़ा कदम नहीं उठा सकते, ज़ोर नहीं लगा सकते, वज़नी चीज़ नहीं उठा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये देखें कि एक दोस्त ने ही अपने दोस्त का जो है पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब ये बंदा जो था प्रेस करता था, कपड़े प्रेस करता था, अब ये प्रेस करने के काबिल भी नहीं रहा, कोई रोज़गार नहीं है, बेसहारा, रोज़गार भी कोई नहीं है। कैसे इनके बीवी और बच्चे पलेंगे, कैसे ये खुद खाएंगे, कैसे खुद पिएंगे। एक दोस्त ने इस कदर जो है जुल्म की इंतहा कर दी कि अब इस हवाले से अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इस हवाले से इसकी जो FIR है वो थाना रायविंड में दर्ज है, 12/4 28,473 नंबर जो FIR है वो थाने में दर्ज है। क्या मामला था, इस हवाले से थाने में भी जाएंगे और वहाँ से मालूमात लेने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से जो मुल्जिमान हैं, इनके जो 4 मुल्जिमान हैं वो हैं, इसमें जी अल्ताफ़ शाह है, इसके अलावा हुसनैन शाह है, इसके अलावा मोहम्मद बूटा है,
इसके अलावा इसका जो चौथा जो बंदा है वो है इरफान शाह, जो कि मुल्जिमान हैं इस नौजवान के, जो कि मिल के जो है इसको वहाँ पे लेके गए और वहाँ से इसका गुर्दा निकाला। और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपील किन से करना चाहेंगे? वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब सामने देख रहे हैं, किन से अपील करना चाहेंगे, क्या अपील? जी मैं वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो मुल्जिमान हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना ये चाहिए। मुल्जिमान है या गैंग? ठीक है, ये गैंग है पूरा सर, ये पूरा गैंग है इस्लामाबाद में, इनका ये पेशा वार है, ये टेक है इनके, इन्होंने एक ये कारोबार बनाया हुआ है अपना। ठीक है, आपका जो गुर्दा है वो किसी दूसरे बंदे को ट्रांसप्लांट किया गया? ज़ाहिर सी बात है वो ट्रांसफ़र ही किया होगा। आपका फ़ौरन वहाँ पे निकाला और दूसरे बंदे को? हाँ जी, दूसरे बंदे को, क्योंकि इसको रख तो सकते नहीं हैं। ठीक है, तो ये किसी ना किसी को दिया है ना। नाज़रीन, सारी कहानी आपने सुनी है, किस तरह से इस नौजवान पे जुल्म किया गया, जुल्म की दास्तान आपने इनकी ज़ुबानी सुनी है। अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।